नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल नहर से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आज से लगभग 4 दिन पहले i24 ने आपको एक खबर दिखाई थी, जिस खबर में हमने आपको दिखाया था कि 18 साल की काजल, जो कि गांव काछुआ की रहने वाली बच्ची, जो काछुआ की रहने वाली लड़की थी, उसका दुपट्टा और उसकी चप्पलें करनाल के चमारखेड़ा पुलिया के पास नहर किनारे मिलती है, जिसके बाद से परिवार वाले लगातार काजल के शव को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि परिवार वाले ये कयास लगाते हुए नजर आ रहे थे कि अगर काजल की चप्पलें और काजल का दुपट्टा नहर किनारे मिला है तो हो ना हो काजल ने इस नहर में कूद के आत्महत्या कर ली है। जिसके बाद गोताखोर प्रगट सिंह की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। हालांकि उस दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी किया गया था, लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण एक जानकारी ये निकल कर सामने आई है कि पानीपत नहर से काजल का शव बरामद हो चुका है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। एक दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 7 घंटों में पानीपत नहर से करनाल के 3 लोगों का शव बरामद होता है, जिसके पीछे आप देख सकते हैं गोताखोर प्रगट सिंह की पूरी टीम लगी हुई थी, अपना कार्य कर रही थी। सर्च ऑपरेशन उन्होंने जारी रखा हुआ था। और ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये 18 साल की काजल की तस्वीर है, जो कि ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी। काछुआ गांव की रहने वाली ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी। 5 दिन पहले गांव से अचानक से अपने घर से निकल जाती है, जिसके बाद परिवार वाले उसे लगातार ढूंढ रहे थे। अगली सुबह नहर किनारे यानी कि चमारखेड़ा पुलिया के पास ही दुपट्टा और चप्पलें काजल की मिलती हैं, जिसके बाद गोताखोर प्रगट सिंह की टीम मौके पर पहुंचती है। और आज लगभग 5 दिन बाद ये जानकारी मिलती है कि पानीपत नहर से शव बरामद हो जाता है। आप कौन लगते हैं काजल के? फूफा लगते हैं। कब से ढूंढ रहे थे काजल को आप लोग? 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए थे। आज जानकारी मिली आपको? आपने फोटो वगैरह देखी है? देखी है। पहचान में आई है? हाँ, आई है। काजल ही है वो? हाँ, अभी काजल। तो किसी बात को लेके परेशान थी काजल, उसने इतना बड़ा कदम उठाया? राम के राम जाना जी, क्या तक घर से कोई लड़ झगड़ के आई थी? ना जी, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, अपनी बात है। चाह बना का पे आई, मतलब आंगन में झाड़ू फेरी, बसन मंजे लेवा, थोड़ा अस्पताल में जाया करा थी उसकी माँ, वो तो सो गई और वो अपना लेकर गई। घर का काम करके गई थी? घर का काम करके गई थी। काजल के बारे में यही जानकारी है कि घर का काम बड़े अच्छे से कर लेती थी। काजल के भाई भी हैं, जिनके ऊपर वाकई में इस वक्त दुखों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि एक कहा जाता है ना कि हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है। हालांकि उम्मीद यही थी कि काजल बिल्कुल ठीक ठाक हो, काजल ने इतना बड़ा कदम ना उठाया हो, लेकिन होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। काजल के भाई भी इस वक्त हमारे साथ हैं। जानकारी मिली आज आपको काजल के बारे में? हाँ जी, प्रगट सिंह का फ़ोन आया था जी, सरदार जी का, भी आपके मेरे पास फ़ोटो है, पानीपत आपकी बॉडी मिली है, तो आप आ जाओ। हम आए, हमने अपनी बॉडी पहचान लिया जी। बॉडी पहचान ली? हाँ जी। बॉडी कब तक आ जाएगी अब पानीपत से? बॉडी कह रहे सरदार जी भी कल मिल जाएगी। तो परिवार में सबको बता दिया आपने कि काजल? नहीं जी, अभी जा रहे हैं, अभी आए थे हम यहीं पे घर पे, जाएंगे अभी बताएंगे। अब जाएंगे। कितने भाई बहन थे आप लोग? हम 6 भाई बहन थे, 3 बहन थी, 3 भाई हैं। ये सबसे छोटी बहन थी? ये सबसे छोटी है जी। बड़ा दुख लगा सुन के। हाँ जी। क्या नाम है आपका? विक्की है जी। तो परेशान थी आपकी बहन? परेशान थी जी, पता नहीं, मैं दिल्ली गया हुआ था जी, मैं उसी दिन शाम को फ़ोन गया घर से, भी ऐसे करके झगड़ा हो जाता है घर पे। माँ से, पिता से, किसी से झगड़ के गई हो? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हो। कोई अचानक से तो ऐसे घर से नहीं निकलता और इतनी दूर नहर किनारे पहुंचता। मैं पूछ रहा था भाई कोई झगड़ा हुआ है, उन्होंने कोई ऐसे झगड़े तो वाली तो बात नहीं। घर से जैसे मेरी बहन का फ़ोन गया, बड़ी वाली का, मेरी छोटी है वो, तो बोली भाई, मैं बोले झगड़ा तो नहीं हुआ कोई? उन्होंने नहीं झगड़ा तो कोई नहीं हुआ, पक्के देख रहे हैं हम। 6 बजे तक, मैं 6 बजे यहाँ पहुँच गया जी, 6 बजे तक कुछ नहीं मिला। फिर हमने नूर पे या ऐसे ढूंढने की कोशिश की, कहीं कुछ नहीं पता चला। अगली सुबह जाके चप्पल और दुपट्टा? हाँ जी, अगली सुबह चप्पल और यहाँ से चप्पल और चुन्नी यहाँ से मिली नहर से। कभी सोचा था बहन इस तरीके से नहीं नहर जी, में ऐसे छलांग लगा देगी? कभी नहीं सोचा था जी, ऐसे कभी नहीं सोचा था। भाई हैं, भाई भी भावुक हो चुके हैं, क्योंकि हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ से अगर मैं काछुआ गांव की बात करूँ और जहाँ पर चप्पलें और दुपट्टा मिलता है, लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी बीच में आती है। और ऐसे में काजल चलकर यहाँ पर आई होगी, कैसे यहाँ तक पहुँची होगी और आखिर उसके मन में क्या चल रहा होगा उस दौरान। हमारे साथ गोताखोर प्रगट सिंह भी हैं। सर,
पिछले जो जानकारी है कि 7 घंटों में 3 शव पानीपत नहर से बरामद हुआ है। तीनों परिवारों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, हर बार मसीहा बन के आप सबके लिए आते हैं, क्योंकि परिवार के साथ तो जो होना होता है वो हो जाता है, दुखों का पहाड़ टूटना होता है टूट जाता है, लेकिन एक ये बात ज़रूर रह जाती है सर कि अगर बॉडी परिवार को ना मिले अंतिम संस्कार के लिए तो वो सारी उम्र के लिए सोचते रहते हैं कि हमारे घर का सदस्य जीवित भी है या मृत है। हाँ जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर बड़ा ही दुखद मामला है ये। और पिछले 7-8 घंटों में करनाल के रहने वाले 3 अलग अलग लोगों की लाशें जो पानीपत नहर से हमें मिली हैं। तो उससे पहले जो सबसे पहले जो कपड़ा जूता व्यापारी थे उनकी बॉडी कल 10 बजे मिलती है। उसके बाद सुबह 8 बजे जो करनाल से 27 साल का एक नौजवान लापता था रामनगर चौक से, उनकी बॉडी सुबह 12 बजे के आसपास मिलती है। और अब महज 1-2 घंटे के बाद जो 16, 17, 18 साल की काजल, जिसकी कुछ दिन पहले चुन्नी और चप्पल नहर किनारे मिली थी, और हम एक तरीके से दुआ भी कर रहे थे कि काजल जिंदा हो। इस मामले में बहुत कम होता है कि लड़की इस तरह का कोई कदम उठाए, लेकिन परिवार के पास मैं 5 दिन से लगातार आ रहा था, लेकिन परिवार का ये कहना था कि हमारी जो बेटी है उसका व्यवहार बहुत अच्छा है और हमें उम्मीद है कि वो और कोई भी गलत हरकत नहीं कर सकती किसी के साथ जाने वाली। तो वो थोड़ी टेंशन में थी और आखिर वही बात साबित हुई। और आज काजल का जो शव है वो पानीपत नहर से, जो कपिल मल्होत्रा जी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, जन सेवा दल, जिन्होंने तीनों बॉडियों तक मेरे तक पहुँचाई। उसके बाद मैंने तीनों लाशों को परिवारों तक पहुँचाया। तो ये 7-8 घंटों में 3 लाशें करनाल से ही मिलनी अपने आप में बिल्कुल चिंता का कारण जरूर है। काजल की सर परेशानी का कोई कारण भी समझ आया था? अभी तक ज़्यादा कोई बात निकल के सामने नहीं आई। बस ये है कि दुखद है। और एक और बेटी है, कह सकते हैं हम, करनाल की, जिसकी लाश पानीपत में मिली है। और परिवारों को, जैसा आपने कहा, बिल्कुल उम्मीदें रहती हैं। और मैं आपके माध्यम से भी अपना जो फेसबुक पेज है गोताखोर प्रगट सिंह, उस पर भी जुड़ने की अपील करूंगा, ताकि नहरों से मिलने वाली हर खबर आप तक जाए। उसके बाद हमारे जो टीम के मोबाइल नंबर है 97 293 34 991, 97 293 74 991, ताकि नहरों से जुड़ी हुई हर खबर या किसी भी परिवार का कोई सदस्य इस तरह घर से चला जाए तो वो हमारे फेसबुक चैनल गोताखोर प्रगट सिंह या हमारे इन 4 नंबरों पर संपर्क करें, ताकि हम परिवारों की इसी तरह बिल्कुल फ्री सहायता करना चाहूँगी, क्योंकि आपने 3 अलग अलग लोगों के बारे में जानकारी दी, जिनके बारे में IBN24 भी लगातार खबरें दिखा रहा था। कल भी खबर दिखाई, 4 दिन पहले भी खबर दिखाई थी। लेकिन अब लोगों का सवाल ये होगा सर, करनाल में अलग अलग जगह नहर में बॉडी, यानी कि वो इंसान डूब जाते हैं, बॉडी आगे तैर कर चली जाती है, इतनी दूर पानीपत जाकर मिलती है, क्योंकि 3 अलग अलग लोगों की बॉडी मिली है एक साथ। ये देखिए, पानी का बहाव बहुत तेज होता है और बॉडी उठने के बाद रेगुलर चलती रहती है। हालांकि जो कपड़ा जूता व्यापारी थे उसके पास मैं पहली बार उनके पास रात रुका था, लेकिन हमारे पैरे से भी बॉडी निकल गई। तो जो पानी का सर्कल होता है, जैसे पंजाब की बॉडी हरियाणा में आती है, हरियाणा की बॉडी करनाल, पानीपत, दिल्ली तक ये बॉडियाँ जा सकती हैं अगर हम उस चीज़ को फोकस ना कर पाए। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि मुझे अपनी सेवा पर प्राउड है कि मेरे पास ऐसी सेवा है, मेरा का ऐसा सर्कल है कि नहर में चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा, कुरुक्षेत्र, कलार, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, मंडोरा हेड तक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जहाँ भी नहर के अंदर कोई गाय, नीलगाय होती है या लवारिस लाश होती है, तो वो लोग हमारे पास वो फ़ोटो डालते हैं और हम फिर वो फ़ोटो परिवारों तक डालकर अपनी जो सेवा उसको संपूर्ण तरीके से सफल कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं गोताखोर प्रगट सिंह की टीम भी, जो पिछले कई दिनों से मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारे मामले सामने आए, लेकिन कई सालों से अपनी सेवाएं करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि काछवा गाँव की 18 साल की काजल, जिसके परिवार के ऊपर जरूर दुखों का पहाड़ टूटा, क्योंकि आज लगभग 5 दिन बाद उन्हें ये जानकारी मिलती है कि पानीपत नहर से काजल का शव बरामद हुआ है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। मरने वाला अपने मौत का कारण और मौत का राज कई बार अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बारे में परिवार वाले सारा जीवन सोचते रहते हैं, लेकिन उन्हें वो कारण समझ में नहीं आता। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।